आईएमपी निबंध बताने जा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला हमारा निबंध है नैतिक शिक्षायाः महत्वम। नैतिक शिक्षण का क्या महत्व होता है ना। नैतिक शिक्षा अर्थात हम किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमको लोगों के साथ, दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। नैतिक शिक्षा हमको यही सिखाती है। शिक्ष विद्योपादाने इति व्युत्पत्त्या शिक्षा शब्दस्य अर्थः विद्यार्जनम् एव, किन्तु केवलानि पुस्तकानि कंठस्थीकृत्य उपाधिं प्राप्य जीविकोपार्जनम् एव शिक्षा नास्ति। शिक्षा जो है वह विद्या प्राप्त करने से उत्पन्न शब्द है। शिक्षा का अर्थ है विद्या अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना। परंतु केवल पुस्तकों का ज्ञान और पुस्तकों को कंठस्थ कर उपाधि प्राप्त करके जीवन जीना, ये केवल यही शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का और भी अर्थ होता है। जीवने सत्यम अहिंसा विनम्रता नियम साहस प्रभृतीनाम उच्चादर्शानाम सम्यक समावेशनम एव शिक्षायाः उद्देश्यम भवति। हमारा जो जीवन है सत्य, अहिंसा, विनम्रता, साहस आदि सभी गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। ये सारे जो हैं उच्च आदर्श हैं। इनका जब हमारे जीवन में समावेश होता है, यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। यया शिक्षया एतादृशानां सद्गुणानां विकासः भवति सा नैतिक शिक्षेति उच्यते। जो शिक्षा हमारे अंदर इस तरह के गुणों का विकास करती है, सद्गुणों का विकास करती है, वही नैतिक शिक्षा कहलाती है ना। तो हमारे जीवन में केवल पुस्तकीय ज्ञान का ही महत्व नहीं, बल्कि हमारे अंदर नैतिक गुणों का भी समावेश होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि हमको बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, छोटों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, और जीवन में अपने सत्य का परिपालन करना है हमको, अहिंसा का, विनम्रता का। नैतिक शिक्षा माध्यमेन मानवानां मूल प्रवृत्तयः संशोध्यते। नैतिक शिक्षा जो है मानव के अंदर मूल प्रवृत्तियों का संशोधन करती है। जैसे कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करके हमारे अंदर अच्छाइयों का समावेश करती है। नैतिक शिक्षया संकीर्णानां विचाराणां अपनयनम भवति। जो नैतिक शिक्षा है वो संकीर्ण विचारों को हमसे दूर करती है। संकीर्ण अर्थात जब हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचें तो यह संकीर्ण विचारधारा होगी। उचित अनुचित निर्णय क्षमतायाः विकासो अपि भवति। हमारे अंदर उचित अनुचित के निर्णय की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम क्या उचित है क्या अनुचित है, यह निर्णय करने की क्षमता का विकास भी नैतिक शिक्षा करती है। संप्रति लोके चौर्य, हिंसा, बलात्कार, घृणा, द्वेष, घृणित प्रवृत्तयः अनियंत्रणेना संजाता। आजकल संसार में चोरी, हिंसा, बलात्कार, घृणा, द्वेष आदि घृणित प्रवृत्ति जो है वह अनियंत्रित हो चुकी हैं लोगों के लिए, है ना। अतः अस्माभिः मूल प्रवृत्तीनां संयमनम् अवश्यम कर्तव्यम। इसलिए हमको अपने अंदर जो मूल प्रवृत्तियां, जो सही हमारे जीवन जीने की जो नियम है, उनका हमको पालन करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए और बच्चों को भी यह शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा बलेन एव वयं गत गौरवं पुनः प्राप्तुं शक्नुमः। नैतिक शिक्षा के बल पर हमारा जो खोया हुआ गौरव है, आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, वह हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन नैतिक जो मूल्य हैं, इनकी कमी होने पर ही मानव के जीवन में अनियमितता आती है। जो इस तरह के जो दुर्गुण हैं, जैसे कि चोरी करना, हिंसा करना और घृणा द्वेष करना, अपने आप को दूसरों से ज़्यादा उत्तम समझना,
क्योंकि सभी मानव एक ही मिट्टी से बने हैं। सभी जो मानव हैं सबका स्थान एक सा है, वह अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी मानव जो है सबको सब प्रकार का अधिकार है। परंतु जब हम नैतिक शिक्षा का हमको ज्ञान नहीं होता है तो हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अमीरी गरीबी में फर्क आने लगता है लोगों के मन में, और ये जो प्रवृत्तियां हैं वह सही नहीं है। तो नैतिक शिक्षा जो है इसके द्वारा हमको ये समझने का कि क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है। तो इस तरह से बालकों में भी ये क्षमता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम छात्र जीवनम और भी निबंध का अध्ययन करेंगे।